जन जन को ये मिलाने, कृतज्ञ हमें बनाने, पत्थर को मोम बनाने आया है। आपके पिताजी की संपत्ति, उनका बंटवारा कैसे करना, उनका राइट कि आपका राइट? हाँ, उनका राइट ना। फिर आपको दुख महसूस करने की जरूरत क्या थी? पिताजी के पैसे दे, पिताजी ने जिसको जितना दिया, ओके, देयर वाज नॉट माई राइट। हाँ, ये कहां की बात तुम लेके आए? हक कैसे तुम्हारा बन गया? नहीं, तुम्हारा हक कैसे बन गया? कोई एक एंगल तो दिखाओ, तुम्हारा हक कैसे बन गया? हाँ, तो छोटा भाई भी तो है, क्या है? इक्वल रेशियो यूं। और एक बाबा सर बोलो ओके, मैं तुम्हारे साथ अभी हूं। जानबूझ करके पिताजी ने आपको 75% या 25 दिया तो भी आप पिताजी के खिलाफ आ जाएंगे ना? नहीं बोलो। आपको 75% देकर के पिताजी ने छोटे भाई के साथ अन्याय करके 25 देंगे, आप बोलेंगे ना पिताजी को ये भी तो अन्याय है, मैं 25 और दूंगा, बोलेंगे क्या? वहां इक्वल की बात कहां गई? न्याय आया, देखो यही तो तकलीफ है। ये तुम्हारी है डबल माइंड। मुझे कम दे तो मेरा राइट है और मुझे ज्यादा दे तो पिताजी का ही है। जो करना है तो करें, हम क्या करें उसमें? किसके मन की? ये पक्का कर लो महाराज साहब, मैं ही बदमाश हूं ये बोलो। इसलिए तो मैंने चौथे नंबर के एंगल को छोड़ दिया, एक्टिव एंगल। राइट नाइस और ब्राइट एंगल से कुछ नहीं होगा, एक्टिव भी करना पड़ेगा, तब पानी उतर जाएगा कि एक्टिव एंगल कैसे आता है। एक एक चीज में तुम्हें, और मैं फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, 100% समझ लेना। जिसके होठों पे हंसी और पांवों में छाले होंगे, जिसके होठों पे हंसी और पांवों में छाले होंगे, मालिक वही तेरे ढूंढने वाले होंगे। परमात्मा के मार्ग पर जाने के लिए दो चीज पक्की है, एक पीड़ा और दूसरी प्रसन्नता। यहां बैठने वाली माताओं को भी मैं कहना चाहता हूं, इस मार्ग पर कदम रखने के लिए दो अनिवार्य चीजें, पीड़ा और प्रसन्नता। पैर में चुभन होगी, चेहरे पे मुस्कान होगी, ये दोनों कंट्रोवर्सी आप जब महसूस करेंगे, साधु जीवन है, पीड़ा कम नहीं है। नंगे पैर विहार करना, गर्मी ठंडी सर्दी बारिश सब कुछ, गोचरी पानी, जिंदगी भर चार दीवार के बीच में गुरुदेव की आज्ञा में रहना, वही प्रतिक्रमण, वही परिणन, वही क्रिया के बीच में रहना मामूली पेन नहीं है। एक और पीड़ा का जीवन और दूसरी और प्रसन्नता की अनुभूति। पीड़ा और मुस्कान दोनों यदि साथ में चले तो ही हम धर्मी बन पाएंगे। थोर देखा है? थोर, हाँ, कांटे होते हैं, थोरी बोलते हैं, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं? ओके, मैं आपको बोलना चाहता हूं, सर बोलो, आप कांटे से डरते हो? एक छोटा सा प्रश्न भी, प्रवचन को मैं विराम देता हूं, कांटे से डरते हो? मैं एक बात बताऊं, थोर के पेड़ में कांटे होते हैं, हर गुलाब के पौधे के आसपास भी कांटे होते हैं, मगर हम कांटे से नहीं डरते। जिस कांटे के पीछे गुलाब नहीं मिलता वो कांटे से डरते हैं, जिस कांटे के पीछे गुलाब मिलता है वो कांटे तो दोस्ती करते हैं। मैं रिपीट करना चाहता हूं, जिस कांटे के पीछे कुछ नहीं मिलता है, चुभन चुभन पीड़ा खून निकलता है, वो कांटे हमें एवॉइड करे बराबर है। थोर के पेड़ के पास तुम क्यों नहीं गया? हमारा सब अकेला कांटा लेकर के बैठे, और गुलाब के पास तू गया कांटा होने के बाद आप ये बोलेंगे महाराज साहब, भले ही गुलाब का पौधा कांटा लेकर के बैठा है, मगर आखिर वो फूल का तो इनाम देता है, सौंदर्य भी मिलता है, स्वाद भी मिलती है। एक बार कांटे को चुभ लेंगे। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं, पूरा संसार
वो थोर का पेड़ है, अकेला कांटा है, और हमारा जीवन वो गुलाब का पौधा है, कांटा निश्चित है मगर फूल मिरेकल।